क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग के महल, देवताओं के दिव्य अस्त्र और इतना ही नहीं, सोने की लंका, इन सब का निर्माण किसने किया था? इसके पीछे नाम है उस टाइम के एक ऐसे इंजीनियर का जिसने इन सब का निर्माण करा, और कोई नहीं, वो है भगवान विश्वकर्मा। हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा को देवताओं के वास्तुकार और इंजीनियर माना जाता है। जिस तरह आज इंजीनियर और आर्किटेक्ट बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, उसी तरह प्राचीन काल में देवताओं के लिए अद्भुत निर्माण करने का काम भगवान विश्वकर्मा करते थे। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा का जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके पास अद्भुत कला, बुद्धि और दिव्य तकनीक का ज्ञान था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा का जन्म ब्रह्मांड की रचना के समय हुआ था। कहा जाता है कि वे भगवान ब्रह्म के पुत्र थे और उन्हें सृष्टि का दिव्य वास्तुकार बनने का वरदान मिला था। जन्म से ही उनमें अद्भुत कला और बुद्धि थी। छोटी उम्र से ही वे ऐसी ऐसी चीजें बनाने लगे थे जिन्हें देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। उनके पास केवल शिल्प कला ही नहीं बल्कि ये वीडियो आपके लिए है। आप इसमें फ्री प्रमोशन करवा सकते हैं, वो भी बिना 1 रुपए दिए। चाहे आपका चैनल नया हो या आपके सब्सक्राइबर भले ही कम। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरे कंटेंट के बारे में बता दूं, फिर आपका फायदा कैसे होगा मैं वो बताऊं। तो मेरा जो कंटेंट है वो स्पिरिचुअलिटी, कहानियां और रहस्यमय जगह, रहस्यमय मंदिर से रिलेटेड है। जो मेरी पुरानी ऑडियंस है, ये बात उन्हें अच्छी तरीके से पता। बेसिकली करना क्या है, आपको वीडियो ओपन करनी है, वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाना है, सबसे पहले अपना नाम बताना है, आपका कंटेंट क्या है ये बताना है, एक प्यारा कमेंट आपको वहाँ पे ड्रॉप करना है। जिसका भी कमेंट मुझे, मेरी टीम को पसंद आएगा, हम उसका चैनल प्रमोट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धातु विज्ञान, वास्तुशास्त्र, मशीन निर्माण और दिव्य अस्त्र बनाने का अद्भुत ज्ञान था और धीरे धीरे उनकी ये कला पूरे स्वर्ग लोक में फैल गई और देवताओं ने उन्हें अपना मुख्य शिल्पकार बना लिया। लेकिन अब बात करते हैं उनके महान कार्यों की, जिसमें सबसे प्रसिद्ध उनका मुख्य कार्य जो कि वो समय से लेकर आज भी जीवित है, जो है सोने की लंका। जी हाँ, वही सोने की लंका जहाँ रावण रहता था। यह पूरी नगरी सोने से बनी हुई थी और इसकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं था। इतना ही नहीं, इसके अलावा भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका नगरी का भी निर्माण किया, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना राज्य बसाया था। समुद्र के बीच बनी यह नगरी अपने समय की सबसे अद्भुत वास्तुकला मानी जाती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने इंद्रपुरी यानी देवराज इंद्र का स्वर्ग लोक भी बनाया था। वहाँ के महल, बगीचे और भवन इतने सुंदर थे कि देवता भी उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। भगवान विश्वकर्मा ने सिर्फ शहर ही नहीं बनाए बल्कि देवताओं के लिए शक्तिशाली अस्त्र भी बनाए, जैसे कि भगवान शिव का त्रिशूल, इसके बारे में आप सब जानते हैं। फिर आता है भगवान विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, वही सुदर्शन चक्र जिससे कितने असुरों का वध किया। और फिर आता है भगवान इंद्र का वज्र। इसी कारण उन्हें सृष्टि का पहला इंजीनियर और दिव्य शिल्पकार कहा जाता था। जब देवराज इंद्र ने स्वर्ग लोक को और भी सुंदर बनाने का विचार किया, तब उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। भगवान विश्वकर्मा ने स्वर्ग लोक में ऐसे अद्भुत महल बनाए जिसकी चमक दूर दूर तक दिखाई देती थी। उन्होंने स्वर्ग में विशाल महल बनवाए, सुंदर बगीचे जिसकी सुंदरता देख के हर कोई मोहित हो जाता, सोने और रत्नों से बने हुए भवन जिनकी सुंदरता ऐसी थी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और अद्भुत सभागार बनाए। यह सब देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विश्वकर्मा की महिमा और भी बढ़ गई। भगवान विश्वकर्मा केवल भवन ही नहीं बनाते थे बल्कि वे देवताओं के लिए शक्तिशाली अस्त्र भी बनाते थे। कहा जाता है कि कई प्रसिद्ध अस्त्र उन्हीं की रचना थे, जैसे कि आपको मालूम है भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, देवराज इंद्र का वज्र और कई दिव्य रथ और आयुध। इन अस्त्रों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि उन्हें असुरों का नाश करना संभव हुआ। और भगवान विश्वकर्मा की सबसे प्रसिद्ध निर्माणों में से एक सोने की लंका। कहा जाता है कि यह नगरी इतनी सुंदर थी कि पूरी दुनिया में उनकी तुलना नहीं
नहीं थी, सड़कें सोने की थी, महल रत्नों से सजे थे और हर भवन अद्भुत वास्तुकला का उदाहरण था। कहा जाता है कि शुरुआत में यह नगरी कुबेर जी के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में जब रावण ने कुबेर को हरा कर लंका पर कब्जा कर लिया तो वही सोने की लंका रावण का राज्य बन गई। समय बीता और जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया, तब उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। भगवान विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच एक अद्भुत शहर बनाया जिसे द्वारका कहा जाता है। द्वारका नगरी में उन्होंने विशाल महल बनवाए, सुंदर गलियां और मजबूत किले बनवाए थे। यह नगरी इतनी सुंदर और सुरक्षित थी कि इसे उस समय की सबसे महान नगरी माना जाता था। भगवान विश्वकर्मा ने कई और अद्भुत चीजें बनाई थी, जैसे कि पुष्पक विमान, देवताओं के रथ, स्वर्ग के अद्भुत भवन और कई दिव्य हथियार। उनकी कला इतनी अद्भुत थी कि देवता भी उन्हें सृष्टि का पहला इंजीनियर मानने लगे। भगवान विश्वकर्मा को मेहनत, कला और निर्माण का देवता माना जाता है। इसीलिए आज भी इंजीनियर, कारीगर, मैकेनिक, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग और कलाकार सब भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। इसीलिए भारत में हर साल भगवान विश्वकर्मा की पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव से की जाती है। इस दिन कारीगर, इंजीनियर, मैकेनिक और फैक्ट्रियों में काम करने वाले अपने औजारों और मशीनों की पूजा करते हैं और भगवान विश्वकर्मा से सफलता की प्रार्थना करते हैं। भगवान विश्वकर्मा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कला, मेहनत और ज्ञान से असंभव चीजें भी संभव हो सकती है। उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा से देवताओं की दुनिया को भी अद्भुत बना दिया। अगर आपको भगवान विश्वकर्मा की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर लिखें जय भगवान विश्वकर्मा। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय विश्वकर्मा।